किसी गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का था जो संस्कृत अच्छी तरह जानता था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, राजा के यहाँ जाकर कुछ मांग लाओ। राजा बहुत दयालु है, वो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देगा। अगले दिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ की बात मानकर राजमहल को चल दिया। बुढ़िया का बेटा रास्ते में सोचता जा रहा था कि मुझे भी राजा के लिए कुछ न कुछ भेंट करनी चाहिए। मेरे पास तो राजा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने में बुढ़िया के बेटे को रास्ते में एक गीदड़ मिला जो भीटार खुद रहा था। बुढ़िया के बेटे ने गीदड़ से कहा, किम खुदनती खुदनता। ये सुनकर गीदड़ बुढ़िया के बेटे को देखने लगा। बुढ़िया का बेटा फिर बोला, किम दिखेती दिखनता, और गीदड़ भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया का बेटा फिर बोला, किम भगंती भगंता। बुढ़िया के बेटे ने एक कागज पर ये तीनों बातें लिख ली और आगे चल दिया। आगे चलकर लड़का देखता है कि एक कलुआ नाम का नाई किसी आदमी की दाढ़ी बनाने के लिए पत्थर पर पानी डालकर अपने उस्त्रा की धार को रगड़ रगड़ कर तेज कर रहा था। बुढ़िया के बेटे ने ये देखकर यह सब बातें अपनी कागज पर लिख ली। क्यों करता रगदम रगड़ाई, क्यों डालता पानी, जो तेरे मन में है कलुआ वो मैंने जानी। राजा के दरबार में पहुंचा बुढ़िया का बेटा देखता है वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान अपनी लिखी हुई पुस्तक राजा को उपहार में दे रहे थे। राजा उन सबको इनाम देकर खुश कर रहा था। जब बुढ़िया के बेटी की बारी आई तो उसने भी अपना कागज राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने बुढ़िया के बेटे को कुछ धन देकर कागज का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर जेब में रख लिया। रात का वक्त हुआ तो राजा अपने पलंग पर लेट गया। लेटे लेटे राजा को बुढ़िया के बेटे के पर्चे की याद आई तो वह जब से निकाल कर उस पर्चे को पढ़ने लगा। उसी समय चोर राजा के महल के पीछे से कुमल लगा रहे थे। राजा ने पर्ची पढ़ी, किम खुदंती खुदंता। चोर राजा की आवाज सुनकर देखने लगे। राजा ने फिर पर्ची पढ़ा, किम दिखंती देखांता। चोरों ने राजा की आवाज सुनी और भाग खड़े हुए। राजा ने आगे पढ़ा, किम भगंती भगंता। इतना पढ़ने के बाद राजा ने पूरे पर्चा अपनी जेब में रख लिया और राजा सो गया। सुबह को पहरेदारों ने देखा कि महल के पीछे कुमल लगा हुआ है, लेकिन सामान कुछ नहीं गया। राजा की समझ में आ गया कि बुढ़िया के बेटे की पर्चे के वजह से मेरा नुकसान होने से बच गया। उधर राजा की प्रजा में कुछ लोग राजा से खुश नहीं थे। वे राजा को मरना चाहते थे। इस कार्य के लिए राजा के दुश्मन ने कलुआ नाम के नई को लालच देकर तैयार कर लिया था, जो नित्य राजा की दाढ़ी बनाया करता था। कलुआ नई राजा की दाढ़ी बनाने के लिए रोज की तरह पूरी तैयारी के साथ आया कि आज राजा की गर्दन काट ही दूंगा। कलुआ नई पत्थर पर पानी डालकर अपना उस्त्रा रगड़ने लगा। तभी राजा को बुढ़िया के बेटे के पर्चे की याद आ गई कि पर्चे में पढ़ने के लिए आगे भी कुछ लिखा है। पर्चा जेब से निकलकर राजा पढ़ने लगा, क्यों करता रगदम रगड़ाई, क्यों डालता पानी, जो तेरे मन में है कलुआ वह मैंने जानी। कलुआ नाई के मन में तो राजा की गर्दन काटने का विचार था ही। नाई घबरा कर राजा के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो है कि मैंने आपको मारने का मन बनाया। इस प्रकार बुढ़िया के बेटे के पर्चे की बदौलत राजा की जान बच गई। राजा ने बुढ़िया के बेटे को बुलाकर बहुत सारा धन देकर खुश कर दिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।